एप्पल का नाम सुनते ही दिमाग में आता है परफेक्शन, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही परफेक्शन की धुन, यही जिद एप्पल की कुछ सबसे बड़ी नाकामियों की वजह बन जाए। आज हम इसी डिजाइन की दुविधा के पीछे की कहानी में उतरेंगे। हम सब एप्पल को क्यों जानते हैं? उसके खूबसूरत प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए, जो जैसा वो कहते हैं बस काम करते हैं। और इसी एक वादे ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों का भरोसा जीता है, एक ऐसा फैन बेस बनाया है जो शायद ही किसी और कंपनी का हो। पर सवाल ये है कि इस परफेक्शन को पाने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एप्पल के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वही उसके सबसे बड़े विवादों की जड़ बन गए, और कैसे डिजाइन की जिद ने कई बार फंक्शनैलिटी को, मतलब असल इस्तेमाल को, पीछे छोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले उस संघर्ष को समझते हैं जो एप्पल के डीएनए में ही बसा हुआ है। ये एक तरह की खींचतान है डिजाइन की खूबसूरती और इंजीनियरिंग की असलियत के बीच। और यकीन मानिए, एप्पल की ज्यादातर परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। देखिए, एक तरफ है एप्पल का सपना, उनका आदर्श कि हर चीज एकदम पतली हो, खूबसूरत हो और हाथ में लेने पर प्रीमियम फील हो। और फिर दूसरी तरफ है इंजीनियरिंग की जमीनी हकीकत, जहां प्रोडक्ट्स को मजबूत भी होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आसानी से रिपेयर भी हो जाए। और ये दोनों चीजें अक्सर आमने सामने आ खड़ी होती हैं। और ये जो संघर्ष है ना, ये एप्पल के हार्डवेयर में सबसे साफ नजर आता है। तो चलिए कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं जहां डिजाइन की ये चाहत, ये जिद असल इस्तेमाल पर भारी पड़ गई। बात है 2015 की। एप्पल को अपने मैकबुक्स को और भी पतला बनाना था, और इसके लिए वो लेकर आए एक क्रांतिकारी कीबोर्ड, बटरफ्लाई कीबोर्ड। अब देखिए, कागज पर तो ये आइडिया कमाल का था। वादा था एक ज्यादा स्टेबल, ज्यादा आरामदायक टाइपिंग एक्सपीरियंस का। लेकिन असलियत एक बुरे सपने से कम नहीं थी। डिजाइन इतना नाजुक था, इतना फ्रेजाइल कि धूल का एक छोटा सा कण भी कीज को जैम कर देता था। और रिपेयर की तो पूछिए ही मत, वो तो और भी बड़ी मुसीबत थी। सोचिए, एक छोटी सी की को ठीक कराने के लिए बैटरी समेत पूरा का पूरा टॉप केस बदलना पड़ता था, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? एप्पल ने इस फ्लॉड डिजाइन को 1-2 साल नहीं, पूरे 4 साल तक खींचा, जबकि दुनिया भर से शिकायतें आ रही थी, केस हो रहे थे। आखिरकार 2019 में उन्होंने हार मानी और पुराने डिजाइन पर वापस चले गए। लेकिन तब तक लाखों कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब हो चुका था। चलिए अब आते हैं एक और बड़े वादे पर, एयर पावर। 2017 में इसका ऐलान हुआ था और ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वादा था वायरलेस चार्जिंग के फ्यूचर का, एक ऐसा मैट जिस पर बस अपना आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स कहीं भी रख दो और सब एक साथ चार्ज होने लगेंगे। कमाल लगता है ना? तो फिर ये कमाल का प्रोडक्ट फेल क्यों हो गया? इसे काम कराने के लिए मैट के अंदर बहुत सारी चार्जिंग कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर लगाना पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कॉइल्स इतनी ज्यादा गर्मी और इंटरफेरेंस पैदा कर रही थीं कि डिवाइस को सेफ रखना मुश्किल हो गया था। आखिर में फिजिक्स के नियमों के आगे एप्पल की बड़ी बड़ी बातें टिक नहीं पाईं और 2019 में उन्हें ऑफिशियली इसे कैंसिल करना पड़ा। तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब जरा हार्डवेयर से आगे बढ़कर सॉफ्टवेयर और एप्पल की पॉलिसीज पर आते हैं, जहां कंट्रोल करने की जिद ने कई बार अपने सबसे वफादार कस्टमर्स का भरोसा ही तोड़ दिया। कहानी शुरू हुई 2017 में एक बहुत ही आम शिकायत से। शायद कई लोगों ने महसूस भी किया होगा, यार अपडेट के बाद मेरा आईफोन स्लो क्यों हो गया है। बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया, जिसे आज हम सब बैटरी गेट के नाम से जानते हैं। और फिर देखते ही देखते एक थ्योरी जंगल की आग की तरह फैल गई कि एप्पल जानबूझकर पुराने आईफोन्स को स्लो कर रहा है। क्यों? ताकि लोग परेशान होकर नया मॉडल खरीदें, जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। अब बाद में एप्पल ने सफाई दी। उन्होंने माना कि हाँ, वो फ़ोन को स्लो कर रहे थे, लेकिन इसलिए ताकि पुरानी बैटरी वाले फ़ोन अचानक बंद न हो जाएं। वजह शायद सही हो, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम थी ट्रांसपेरेंसी की कमी। एप्पल ने अपने कस्टमर्स को बताए बिना उनके डिवाइसेस धीमे कर दिए, और इसी बात ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। अब एक और विवादास्पद पॉलिसी की बात करते हैं, पार्ट स्पेयरिंग। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई यूजर की सिक्योरिटी के लिए है या फिर डिवाइस पर एप्पल के कंट्रोल के लिए? तो ये पार्ट स्पेयरिंग है क्या? इसका मतलब है कि फ़ोन के ज़रूरी हिस्से जैसे डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, ये सब सॉफ्टवेयर के ज़रिए फ़ोन के मेन मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं।
अब अगर कोई बाहर से मतलब एप्पल के ऑथराइज्ड सेंटर के अलावा कहीं और से कोई पार्ट बदलवाता है, भले ही वो असली एप्पल पार्ट ही क्यों ना हो, तो फेस आईडी जैसी ज़रूरी चीज़ें काम करना बंद कर सकती हैं। और इसी ने बाहर रिपेयर कराने को लगभग नामुमकिन बना दिया है। ओके, तो हार्डवेयर और पॉलिसीज देख लें। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस की, एआई की। ये एक ऐसा एरिया है जहां एप्पल के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं और जहां वो कई बार अपने ही सेट किए हाई स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पाया। सिरी को याद कीजिए, जब ये आया था तो सबसे आगे था, लेकिन आज वो काफी पिछड़ गया है। सिरी को बातों का कॉन्टेक्स्ट समझने में दिक्कत होती है, एक के बाद एक कमांड्स फॉलो करने में वो अक्सर फेल हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है एप्पल की प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच। वो कम डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि गूगल और अमेज़न के असिस्टेंट्स डेटा से भरे क्लाउड पर चलते हैं, जिससे वो ज्यादा स्मार्ट होते जाते हैं। इसका एक और उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। iOS 18 में फोटोज ऐप का डिजाइन बिल्कुल बदल दिया गया। जो सालों से हम टैब्स वाला लेआउट इस्तेमाल कर रहे थे, उसे हटाकर एक सिंगल लंबी सी वर्टिकल स्क्रॉलिंग फीड दे दी गई। नतीजा, बहुत से यूजर्स की मसल मेमोरी बिगड़ गई और ऐप को यूज करना पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो गया। और फिर आया 2024। एप्पल ने बहुत बड़े बड़े वादों के साथ एप्पल इंटेलिजेंस का ऐलान किया। कहा गया कि सिरी अब पूरी तरह बदल जाएगी, एक ऐसी क्रांतिकारी असिस्टेंट बनेगी जो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझेगी और ऐप्स के अंदर जाकर कई काम कर सकेगी। लेकिन हकीकत एक बहुत बड़ी निराशा निकली। जब iOS 18 लॉन्च हुआ तो वादा किया गया कोई भी बड़ा एआई फीचर उसमें था ही नहीं। कई एडवांस फीचर्स को तो 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। ये जो प्रचार और असलियत के बीच का गैप था ना, इसने एप्पल की क्रेडिबिलिटी पर वाकई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि सिर्फ डिजाइन, सिर्फ पतलेपन पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने से असल यूजेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी, कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखना है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, कोई लाग लपेट नहीं। और तीसरी, एआई के इस नए दौर में प्राइवेसी और परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस ढूंढना एप्पल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एप्पल की जो ये परफेक्शन की जिद है, क्या यही चीज उसके प्रोडक्ट्स को असल में इम्परफेक्ट बना रही है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जो शायद एप्पल के आने वाले कल को तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?